12 महीने होते हैं तो 12 राशियां होती है, 12 राशियों में सूर्य की संक्रांति होती है। हर महीने संक्रांति आती है, संक्रांति हर महीने आती है। लेकिन मकर संक्रांति को विशेषकर हम मनाते हैं। तो संक्रांति काल के अंदर जब संक्रमण होता है किसी चीज का, तो संक्रमण काल के अंदर आदमी को विशेषकर बहुत से लोग दान करते हैं, पुण्य करते हैं, लेकिन उस संक्रमण काल के अंदर आदमी जो है ध्यान करे, साधना करे, भजन करे मकर संक्रांति के दिन। और हर राशि में संक्रांति होती सूर्य की, और उस राशि में मकर राशि के लोग हैं उनके लिए ज्यादा लाभ मिलेगा उसका। जिस महीने में धनु संक्रांति हो तो धनु राशि वालों को बड़ा फायदा मिलेगा। जिस महीने में वृष की संक्रांति सूर्य के साथ होती है उसको उससे लाभ मिलेगा। कुछ ही पर्व होते हैं, पर्वों में ध्यान करना चाहिए, साधना करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, दान करना चाहिए। इससे आदमी को विशेष लाभ मिलता है, उसे कई गुना लाभ मिलता है। वैसे तो रोज पूजा करते हैं, रोज हम पाठ करते हैं, लेकिन इन पर्वों में जैसे अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, ग्रहण काल हो गया, तो ग्रहण में बहुत जल्दी ग्रहण करोगे। ग्रहण में अब ग्रहण को क्या करते हैं आदमी, जो ग्रहण में जो है सब कुछ भूल भाल जाता है। ग्रहण क्यों होता है? ग्रहण होने का कारण क्या है? ग्रहण एक सीध में आ गए तीनों। ग्रहण कब हुआ? पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध में हो गए, नहीं हो गए? हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा ज्ञान एक सीध में आ जाए, हमारा इष्ट एक सीध में आ जाओ, हम एक सीध में रहते नहीं कभी। हमारा मन इधर रहता है तो कभी इधर रहता है। और चंद्रमा भी चंचलता का प्रतीक है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, बढ़ता नहीं बढ़ता। वैसे हमारा मन भी चंद्रमा का प्रतीक है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, कभी चंचलता बढ़ जाती है, कभी चंचलता नहीं होती है। तो हमारे संतों ने कहा कि एक सीध में आ जाओ, परमात्मा की सीध में आओ। और गुरु महाराज ने हमको एक सीध का एक रास्ता बताया है। वो कहा कि एक सीध है जो नाक की सीध है। क्या है? नाक की सीध। नहीं आएगा, चंद्रमा के हिसाब से चलेगा, मन के हिसाब से चलेगा। कि मन के चेले हैं सभी दुनिया में, इसलिए कहा कि मन के चेले ही हैं सभी दुनिया में ज्यादातर। गुरु का चेला कोई कोई। और जो गुरु के प्रति जिसके अंदर भाव, श्रद्धा, उसकी आज्ञा का पालन, उसकी सेवा का भाव हमारे अंदर प्रकट हो जाए, तो गुरु हमेशा हमारे ही साथ है। गुरु हमसे दूर नहीं है, हर जगह है वो। लेकिन क्या है कि ऐसा भाव हमारा होना चाहिए, ऐसा प्रेम हमारा होना चाहिए, ऐसा विश्वास हमारा होना चाहिए। बहुत से ऐसे भक्त हुए। एक सांवरिया नाम का भक्त था, ज्यादा से ज्यादा 35 साल पहले की बात है। 8वीं क्लास में पढ़ता था वो, राजस्थान में था। 8वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा था। उसका जो मास्टर था, उसका जो टीचर था, वो प्रेमी था, गुरु महाराज का भक्त था। वो भी साधना करता था, वो भी भजन करता था। जैसे सामान्य एक प्रेम होता है, सामान्य प्रेमी की तरह, लेकिन विशेषता किसी में विशेषता पैदा हो जाती है। जो पहले जन्म या दूसरे जन्म या तीसरे जन्म से चौथे जन्म से जुड़ा होता है, तो उसके अंदर कोई विशेषता आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति जल्दी प्रकट होती है, वो गुरु जल्दी प्रकट हो जाता है। तो मास्टर जी ने नवंबर के कार्यक्रम में जाकर के उस सांवरिया को उपदेश करवा दिया। और उपदेश क्या कराया? वो सांवरिया नाम का जो बच्चा था, वो बच्चा जो है सारी क्रियाएं ऑटोमेटिक अपने आप करना है। ये तो मुझे बता रखी है गुरु महाराज ने, ये तो सारी क्रियाएं, ये तो सारा ज्ञान मुझे गुरु महाराज ने बता रखा है। तो जगतजननी माता जी थी उस समय। जगतजननी माता जी उपदेश देने के बाद एक महात्मा जी उस लड़के को पकड़ करके ले गए माता जी के सामने, बड़ी माता जी के। माता जी आपको पुराना भक्त है, इसको हम समझा रहे थे, और गुरु महाराज तो मुझे पहले ही बता गए थे इस बात को, कई दिन पहले बता गए, क्योंकि मैं मानता हूँ गुरु महाराज को। उपदेश लेके जब आ गया तो बैठ के अभ्यास करने लगा, बैठ करके भजन करने लगा। जो खेल उस मास्टर को नहीं हो रहा था, वो उसके साथ चालू हो गया। तो पिछले जन्म की कमाई थी। अब पिछले जन्म की कमाई होने के कारण क्या हुआ? धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा कुछ अनुभव होने लगा। जब उसको अनुभव और आनंद आने लगा, तो मास्टर को बताया, मास्टर जी आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा। मास्टर विश्वास नहीं करता था, तो झूठ बोला, हमें तो 30 और 50 साल हो गए, हमको तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तुझे कैसे हो रहा है? बोला हाँ हो रहा है।
अब करते करते अभ्यास बोला, एक नदी बह रही है, बड़ी भयंकर उसकी लहरें हैं और लहरों से मुझे डर लग रहा है, और लहरों से नदी के पार मुझे कोई दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है तो बोला ऐसा ठीक है, तो उस नदी बोला नदी में नहाए नहीं, वो स्नान कर। तो कहते जो उसने नदी में स्नान किया, उस नदी में डुबकी लगाई, बड़ी ऊंची ऊंची उसकी लहरें थी, उल्टी चाल चल रही थी। तो जैसे ही उस नदी के अंदर उसने डुबकी लगाई है, तो डुबकी लगाने के बाद में उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरा मन के अंदर के सारे कलमश, कसाय, पाप, कर्म सब धुल करके नष्ट हो गए, खत्म हो गए, और मुझे बड़ा आनंद का अनुभव, शांति का अनुभव हुआ कि मैं बिल्कुल निर्मल हो गया हूं। और फट से जो है तुरंत वो जरा सी देर में नदी को पार कर गया, और नदी के पार जैसे ही पहुंचा तो वहां गुरु महाराज उसको दिखाई दे रहे हैं। गुरु महाराज के दर्शन कर रहा है, उसने गुरु महाराज को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। जब गुरु महाराज को दंडवत प्रणाम किया तो गुरु महाराज का बोल क्या चाहता है, क्या मांगता है। बच्चा बुद्धि थी, बालक बुद्धि थी, 12-13 साल का रहा होगा। तो महाराज जी आप मेरे साथ रहो, मैं चाहता हूं आपको, और मैं कुछ नहीं चाहता, मैं आपको चाहता हूं आप मेरे साथ रहो। तो ठीक है, उस बच्चे के साथ महाराज जी रहने लगे, रहना भी, खाना भी, पीना भी, खेत में जाना, इधर जाना, खेलना कूदना, महाराज जी जो है करने लगे उसके साथ बच्चे के। माँ के पास जाता, कहते गुरु महाराज आए, भोग लगाओ, थाली एक महाराज जी की लगी, एक थाली मेरी। कहाँ है वो? कहते माँ कहती कहाँ है गुरु महाराज? झूठ बोलता है। बोला नहीं इधर बैठे, थाली लगाओ। महाराज जी की भी थाली लगेगी, उसकी भी साथ साथ बैठे दोनों भोजन करते। मास्टर को जब उसने ये बात बताई तो मास्टर की बात समझ में नहीं आई, उसको इस बात का कोई विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि अगर इसने प्रकट कर लिया है, गुरु महाराज को जान लिया है, गुरु महाराज इसके अंदर प्रकट हो गए हैं, तो मैं इससे कुछ पूछता हूं। मास्टर कुछ पूछता था। मास्टर जब कुछ पूछता था तो महाराज जी उसको ये कहते थे कि इसको मास्टर को तू कुछ नहीं बताएगा, ये तेरे मेरे बीच की बात है, इस मास्टर को तुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और नहीं, ये तो गुरुजी ने मुझे बताया, ये मास्टर जी ने मुझे उपदेश कराया, इनको नहीं बताऊंगा मैं किसको बताऊंगा। और मास्टर जिज्ञासा मत पूछता। एक दिन मास्टर पूछ लगा कि स्वर्ग और नरक वगैरह होते हैं कुछ? उसने महाराज जी से पूछा। महाराज जी मुझे देखना चाहता है, चल मैं तुझे लेके चलता हूं। तो कहते बीराबाद जंगल में उसको लेके जा रहे हैं, और बोला महाराज मैं तो थक गया हूं, क्योंकि इतने पुण्य नहीं थे, इसकी वजह से थक गया। बोला ठीक है, तो ऐसा कर तू मेरे पैरों को पकड़ ले, मैं तुझे लेके चलता हूं। पैरों को पकड़े तो उड़ के आसमान में चढ़ने लगे। वो जब आसमान में चलने लगे, वायु गति से दौड़ने लगे, उड़ने लगे, तो कहते एक जगह लोगों के चिल्लाने की आवाज आई और उसको देख करके वो डर गया। बोला महाराज मुझे यहां डर लग रहा है, ये जो लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, कौन है? बोला ये तू देखना चाहता था ना, ये नरक है, इसमें लोगों को सजाएं मिल रही है जो गलत काम करते हैं, धरती के पृथ्वी मंडल के ऊपर जो गलत कर्म करते हैं, पापी लोग हैं, पापियों को यहाँ सजा मिलती है, अनेकों प्रकार की सजाएं हैं। धरती में देखने को मिलती है, पुलिस वाले भी जानते सजाओं को, जो वहां सजा मिलती है। अब जो है बोले मुझे महाराज जी यहाँ से ले चलो। महाराज जी चल आगे लेकर के गए, और आगे जब लेकर गए तो बड़ी सुंदर जगह है, बड़ी अच्छी जगह है, सोने चांदी के महल बने हुए, वहां शीश महल बने हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर हैं, बड़ी सुंदर सुंदर नदियां हैं, बड़ी सुंदर सुंदर नहरें हैं, उनके अंदर हंस कलोल कर रहे हैं, बड़ी सुंदर सुंदर वह गुलाब के बगीचे दिखाई दिए, और गुलाब को इतने बड़े बड़े फूल, या तो छोटे छोटे फूल दिखाई दिए, वो बड़े बड़े फूल दिखाई दिए। और वह अलग ही प्रकार के जानवर थे, बड़े बड़े लंबे चौड़ी गाय थी वहां। दूध पिएगा? बोला हाँ जी पीऊंगा। तो गाय का दूध निकाला गया, बोला जितना पिया जाए पी ले। उसने गाय का दूध निकाला, पिया, बड़ा पेट भर गया। घूमता रहा, घूमते घूमते बोला वापस चलो, और भी कुछ खाना है, और खाने पीने के बहुत सारे सामान थे। बोला मैं तो इतना दूध पी लिया, मैं कैसे खाऊंगा? दूध में बड़ा स्वाद था, यहाँ के दूध से वहां के दूध में बड़ा स्वाद था। बोले इतना दूध पिला दिया पहले आपने, अब मैं इनको कैसे, इतने अच्छे अच्छे व्यंजन मुझे दिखाई दे रहे, मैं कैसे खाऊंगा इनको? कोई बात नहीं, बोला वापस चलो। बोला वापस नहीं, अब तो यही रहने की मेरी इच्छा है, मैं यही रहूंगा। नहीं यहाँ नहीं रहना,
अभी तेरे इतने पुण्य नहीं है, अभी आने का समय नहीं है। हाँ आएगा, लेकिन जल्दी आएगा। तो वो लड़का 35 साल की उम्र में उसका शरीर पूरा हो गया। उसका शरीर 35 साल का। महाराज बोले जल्दी आएगा, ज्यादा दिन नहीं रहेगा धरती पे, तेरा उतना समय नहीं है धरती को, तो जल्दी आएगा इधर। 35 साल की उम्र में शरीर पूरा हो गया। महाराज जी का प्रोग्राम कहीं बॉम्बे में है, कहीं इंदौर में, कहीं भी है, वो बैठा बैठा प्रोग्राम देख रहा है, क्योंकि दृष्टि खुल गई। गुरुपद लख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोहतम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग्य आवहि जासु। उभरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मणिमाणिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। जथा सुअंजन अंज द्रग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। वो कहते कि ऐसा होता है जब गुरु महाराज का हम ध्यान करते हैं, उनके चरणों का ध्यान करते हैं, तो हृदय में आदमी की दिव्य दृष्टि हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे मन के अंदर ये दृढ़ विश्वास, दृढ़ता होनी चाहिए, और हमें उसकी साधना, उसका भजन पूरे मनोयोग के साथ, पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन में हमको करना चाहिए। वो हमारे संग है, सतगुरु हमसे दूर नहीं। मीराबाई कहती है कि मुझे जब गुरु मिला, जब मैं सत्संग के अंदर गई, साधुओं की संगत में गई, तो मुझे मेरा सामरा मुझे मेरे हृदय में मिल गया, उसका मैं दर्शन करती हूँ। जब मुझे गुरु महाराज का ज्ञान प्राप्त हुआ, जब मैं सत्संग में गई, तो थोड़ा हरियाणा की भाषा का है, हरियाणा राजस्थान की भाषा का है, लेकिन समझ में आएगा, हिंदी में ही है। आई सत्संग में जीती आई जंग में। मैं सत्संग में गई तो जंग को जीत गई। किसकी जंग? अपने मन के साथ की जंग को मैं जीत गई। अरे आई सत्संग में जीत आई जंग में, आई सत्संग में जीत आई जंग में। अरे आई सत्संग में जीत आई जंग में, अरे आई में जीत आई जंग में। जागे मारे भाग भिगोई हरी रंग में, अरे जागे मारे भाग भिगोई हरी रंग में। अरे जागे मारे भाग भिगोई हरी रंग में, अरे जागे मारे भाग भिगोई हरी रंग में। आई सत्संग में जीत आई जंग में, अरे आई सत्संग में जीत आई जंग में। अरे आई सत्संग में जीत आई जंग में, अरे आई सत्संग में जीत आई जंग में। जागे
मीराबाई कह रही है, अरे अनहद बाजे बाजे वो बाजे अदब से आगे, 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 वो बाजे आठों पैर, वो बाजे आठों पैर, वो बाजे आठों पैर, तो से काया अंग में, बाजे आठों पैर, तो से काया अंग में, आई सत्संग में जीत आई जंग में, आई सत्संग में जीत आई जंग में, आई सत्संग में जीत आई जंग में, आई जागे मारे भात में कोई हरी रंग में, जागे मारो भात में कोई हरी रंग में, और जागे मारे भात में कोई हरी रंग में, जागे मारो भात में कोई हरी रंग में। मीराबाई कह रही है, अरे नाम नशा प्यारा लागे, जग नशा धारा लागे, नाम नशा प्यारा लागे, जग नशा धारा लागे, अरे नाम नशा धारा लागे, जग नशा धारा लागे, नाम नशा धारा लागे, जग नशा धारा लागे, निगुरे को मस्त रहते सुलफादारू भंग में, निगुरे को मस्त रहते सुलफादारू भंग में, और आई सत्संग में जीत आई जंग में, आई सत्संग में जीत आई जंग में, और आई सत्संग में जीत आई जंग में, आई सत्संग में जीत आई जंग में, जागे मारे भात में कोई हरी रंग में, अरे जागे मारे भात में कोई हरी रंग में, और जागे मारे भात में कोई हरी रंग में, जागे मारे भात में कोई हरी रंग में। कोई साधु जाने तुलसी ने गगन में ताने, अरे कोई साधु जाने तुलसी ने गगन में ताने, अरे कोई साधु जाने तुलसी ने गगन में ताने, कोई साधु जाने तुलसी ने गगन में ताने, गोरे तो मस्त रहते, गोरे तो मस्त रहते, जबकि अंधा धुंध में, अरे गोरे तो मस्त रहते, जबकि अंधा धुंध में, आई सत्संग में जीत आई जंग में, अरे आई सत्संग में जीत आई जंग में, अरे आई सत्संग में जीत आई जंग में, आई सत्संग में जीत आई
आई सत्संग में जीत आई जग में अरे आई गुरु मिले झटपट मिट गई खटपट गुरु मिले और गुरु मिले खटपट मिट गई खटपट मीरा तो मगन रहे हरि के भजन में हर मीरा तो मगन रहे हरि के भजन में हर मीरा तो मगन रहे हरि के भजन में हर मीरा तो मगन रहे हरि के भजन में आई सत्संग में जीत आई जग में अरे आई अरे आई सत्संग में जीत आई जग में अरे आई जागे मारे भाग भी कोई हरी रंग में अरे आगे मारे भाग भी कोई हरी रंग में और जागे मारे भाग भी कोई हरी रंग में अरे जागे मारे भाग भी कोई हरी रंग में अरे आई सत्संग में जीत आई जग में आई सत्संग में जीत आई जग में आनंद भगवान की जय गुरुदेव महाराज की जय। जब से मैं सत्संग में जाना मेरा शुरू हुआ तो मेरा जो मन था जो संसार में भटक रहा था और इस मन के द्वारा मन की जंग को मैं जीत नहीं पा रही थी। मन कभी जाता था कभी कहीं जाता था क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं मिला तब तक मन के अंदर निश्चय नहीं हुआ और जब निश्चय हो जाता है तो सही मायने में आदमी की भक्ति शुरू हो जाती है। जैसे अर्जुन ने भगवान को देखा वैसे तो भगवान के साथ रोज उठना बैठना था लेकिन भगवान ने जब अपना रूप दिखाया तो अर्जुन को फिर निश्चय हो गया क्योंकि निश्चय होता है जब आदमी जान लेता है। कब होता है निश्चय? जानने के बाद। अब संसार के अंदर हम हर चीज का निश्चय करते हैं कि ये मेरा बाप है, निश्चय है नहीं है? निश्चय है या नहीं है? बाप है, निश्चय है। निश्चय जब है कि बाप को जानते हो। माँ के प्रति निश्चय है क्योंकि माँ को जानते हो। निश्चय जब ही होता है जब जानकारी होती है तो मान्यताएं हो जाती है नहीं को। तो माँ है, माँ को जानते हो तो मानते हो, पिता को जानते हो तो मानते हो, पति को जानते हो तो मानते हो। तो जानकारी के बाद निश्चय होगा या मानने के बाद निश्चय होगा? बताना जरा। जानने के बाद निश्चय हो गया। मान्यताओं में तो अनेकों कल्पनाएं होंगी और मानने में अब हमने बाप को देखा नहीं तो हम सिर्फ मानेंगे। मानने में तो अलग अलग होगा ना, कई रूप आ जाएंगे, कई कल्पनाएं हो जाएंगी, गड़बड़ होगी नहीं होगी? जैसे संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान होता है उसकी हमको जानकारी होती है, हमको निश्चय होता है कि यहाँ पर इस जगह में इस सेक्टर में मेरा मकान है, इतने नंबर का मेरा मकान है। निश्चय है या नहीं है? जानकारी है। भगवान की जल्दी जानकारी है बोले नहीं है, तो निश्चय भी नहीं है। भगवान के रूप की जानकारी बोले नहीं है, इसलिए निश्चय नहीं है। निश्चय नहीं है तो भक्ति नहीं है। और भगवान कह रहे हैं भक्ति होती है निश्चयात्मक। कैसी होती है? और निश्चयात्मक भक्ति जब होती है जब आदमी उसके रूप को जान लेता है, उसके रूप को पहचान लेता अपने हृदय में। और भगवान ने क्या कहा? अर्जुन को जब रूप दिखाया तो अर्जुन ये कहता है कि महाराज 1000 सूर्य एक साथ उदय हो जाए, 1000 सूर्य एक साथ उदय हो जाए तब भी आपके उस प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता। इतना तेज, इतना प्रकाश में देख रहा हूं। इससे क्या सिद्ध होता है बताना जरा। इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान का जो रूप है वो
ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूप भी है। ये अर्जुन ने देखा, वही आपने देखा। जब आपने ध्यान किया, जो उपदेश लिया, जब ज्ञान लिया, तो आपने अपने अंदर उसको देखा। थोड़ा देखा या ज्यादा देखा? कहाँ देखा? जिसकी साधना परिपक्व है वो ज्यादा भी देखता है, किसी कम है तो कम भी देखता है। जैसे अर्जुन की साधना कई जन्मों की साधना थी, तो अर्जुन ऐसा देखा। एक बार महाराज जी से एक आदमी कह रहे, महाराज बोले, शांत रहो, सुनो सुनो, महाराज मुझे भी दिखाओ जो अर्जुन ने कहा था, जो अर्जुन ने देखा था, महाराज मुझे भी दिखाओ। तो महाराज जी तो हंसने लगे, बोले धीरे धीरे रेवना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अभ्यास कर, भजन कर, तेरी तेरी कमाई है अर्जुन के बराबर। क्योंकि अर्जुन और कृष्ण कई जन्मों में से साथ थे। पिछले जन्म में नर और नारायण थे, साथ साथ ही तपस्या की थी, साधना की थी, और कितने जन्मों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। बोले इसके लिए भगवान कहते हैं, गुरु महाराज कहने लगे उस व्यक्ति से, इसके लिए अखंड ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है। नहीं खोपड़ी का रेत रेत उड़ जाएगा, तेरी खोपड़ी उड़ जाएगी, देख लेगा उसको, तेरी ताकत है देखने की, तेरा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तेरा ये जो फ्यूज है ना तेरे अंदर के दिमाग के फ्यूज है, सारे उड़ के बस्ट हो जाएंगे। कई पागल हुए फिरते हैं। महाराज जी से प्रार्थना की किसी ने, महाराज जी प्रार्थना की, बोले जिद नहीं करते, नहीं माना, बोला नहीं देखूंगा, देख। अब देखा तो जो पागलों की तरह घूमने लगा चारों तरफ, उसकी हालत खराब हो गई। तो देख कितना, अब बंद नहीं हुआ उसका प्रकाश, उसका जो प्रकाश दिखाई दिया वो प्रकाश ही उसका बंद। आंख खोले तो प्रकाश और आंख बंद करे तो प्रकाश ही प्रकाश। एकदम पागलों जैसी उसकी स्थिति हो गई। इसलिए कहा कि धीरे से, तसल्ली से, ये 25 वाट का बल्ब है, कोई 9 वाट का बल्ब है, कोई 15 वाट का बल्ब है, कोई 50 वाट का बल्ब है। ऐसे ही हमारे भी अपनी अपनी कमाई है, अपनी अपनी एनर्जी है। अपनी साधना के द्वारा एनर्जी को बढ़ाओ, और जैसे जैसे साधना बढ़ाओगे, जैसे जैसे अपनी शक्ति बढ़ाओगे, वैसे वैसे अनुभव भी तुम्हारे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे।